अभी हम लोग परमाराध्य सदगुरु महाराज के श्रीमुखम से स्वर्गीय श्री दुखाय प्रसाद राय के निवास स्थान पर इकाटा बालूगंज में उनके स्वपरिवार द्वारा आयोजित इस संतमत सत्संग के उपस्थित है। यह हम आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक तो पिताश्री उनके पिताजी की पुण्यतिथि है, दूसरी खुशखबरी है वो रात में ही दादा बन गए। वो पौत्र जन्मोत्सव ये भी समझा जाए। अभी नया संयोग देखते कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा सौभाग्य है। माघी पूर्णिमा के दिन पौत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई और सत्संग का आयोजन है। आयोजन तो पहले से फिक्स था, फिर भी और अच्छा हो गया। अभी हम लोग रामचरितमानस शास्त्री तृतीय सोपान आरण्य कांड से पाठ श्रवण किए। भगवान श्री राम और मैया सबरी का संवाद है। भक्त और भगवान ने मैया सबरी भक्ति में है, राम परमात्मा स्वरूप भगवान है। एक दूसरे का आपस में मिलन होता है, एक दूसरे का आपस में मिलन होता है। भक्त को परमात्मा के आने की प्रतीक्षा रहती है। भक्त उसे कहते हैं जो भगवान के आने की प्रतीक्षारत हो, भगवान के आने की प्रतीक्षा करे। मैया सबरी को भगवान के आगमन की प्रतीक्षा है, गुरु के वचन पे विश्वास है। किनके वचन पे विश्वास है? गुरु के वचन पे विश्वास है, भगवान के आने की प्रतीक्षा है। गुरुदेव ने वचन दिया है कि तुम्हारे कुटिया में भगवान राम एक दिन जरूर आएंगे। वो दिन आया, भगवान आए, वो समय भी आया। गुरु महाराज की कृपा से भगवान भी आ गए। संत समागम, हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। किससे पाओगे? जब गुरु की कृपा होगी तब। संत समागम, हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। खुद आवेंगे गोविंद अगर गुरु का आशीष पाओगे। आशीर्वाद किनका प्राप्त करना चाहिए? गुरु का। अगर गुरु का वरद हस्त हम लोगों के जीवन में है तो दुनिया में सबका आशीर्वाद हम लोगों के पास है। और दुनिया बहुत आशीर्वाद दे दो, लेकिन गुरु आशीर्वाद नहीं दे तो दुनिया का आशीर्वाद काम देने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ गुरु का वरद हस्त है, गुरु का आशीर्वाद है। यही बात कहते हैं, खुद आवेंगे गोविंद। और परमात्मा खुद तुम्हारे दर पे, द्वार पे चल के आ जाएंगे। लेकिन कैसे आएंगे? अगर तूने जीवन में गुरु पूजा की है, गुरु सेवा की है, गुरु को पूजा से, सेवा से, उनकी आज्ञा के पालन से प्रसन्न कर लिया है, और गुरु महाराज ने प्रसन्न मन से आशीर्वाद दे दिया, उनको आना पड़ेगा। खुद आवेंगे गोविंद अगर गुरु का आशीष पाओगे। बंदे बिन गुरु कृपा की तेरी जिंदगी बेकार। अगर जीवन में गुरु कृपा नहीं हुई, जीवन में गुरु कृपा नहीं मिली, जीवन में तुम्हारे ऊपर गुरु जी ने कृपा कर तुमको ध्यान
दीक्षा नहीं दे दिया तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। बंदे बिन गुरु कृपा की तेरी जिंदगी बेकार है। अरे सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगाकर गोता इसमें तेरा बेड़ा। इसलिए गुरु के आश्रित रहना चाहिए। गुरु महाराज ने मुक्त स्वर से कहा, आओ भाई हो गुरु आश्रित हो। किनके आश्रित होके रहो? गुरु का आश्रित हो। कैसे रहो? तो जैसे कि एक नवजात शिशु अपने माँ के आश्रित रहता है। जब हम बहुत छोटे थे, माँ मारती थी, फिर भी माँ का ही कोड़ा पकड़ते थे, नहीं पकड़ते थे। कभी भाग करके दादी नानी के पास नहीं जाते थे। जाते थे, मारते रहती थी, माँ का कोड़ा पकड़ के, माँ का आंचल पकड़ के दौड़ते रहते थे, झिझकते रहती थी, गाली देते रहती थी न। माँ का जो है कमर पकड़ के, हाथ पकड़ के न, जूड़ा पकड़ के झूलते रहते थे। क्यों? विश्वास था मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है, जो भी है तो मेरी माँ ही है। चाहे हमको मारेगी, पीटेगी, जो करेगी, लेकिन खिलाएगी भी वही, खिलाएगी भी वही, नहलाएगी भी वही, पहनाएगी भी वही, सुलाएगी भी वही। संसार के समस्त सुख साधन की पूर्ति भी एक मेरी माँ ही करेगी। मेरी माँ के सिवा और कोई दूसरा करके दे नहीं सकता। ऐसा होता है ना? अगर आपको अपना याद नहीं है, आप अपने बच्चे को बच्चे से सीख लीजिए न। बच्चा देखिए नमट जाता है न, कितनों माई दाई मारती पीटती है, कुछ भी करती है, छोड़ता है पीछा? नहीं छोड़ता। हार किनकी होती है? बच्चे की हार होती है कि माँ की हार होती है? देखना ये है, एक छोटा सा बच्चा अपने प्यार, अपने समर्पण, अपने दुख के बदौलत अपने माँ के मन में अपना घर बना लेता है। नहीं बना लिया? अपने माँ के हृदय में घर बना करके इस तरह से वात्सल्य प्रेम को जगा देता है कि माँ अब बच्चे के बिना नहीं रह सकती। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने उपदेशामृत में कहने की कृपा की, भक्त को छठी के रात के बच्चे के समान होना चाहिए। किस रात का बच्चा बनो? छठी के रात का बच्चा बनो। और ऐसा मान्यता है, छठी के रात के बच्चे को माँ की पहचान होती है। किनकी पहचान होती है? माँ की पहचान होती है। कैसे माँ को पहचान लेता है? रूप से नहीं, माँ के शरीर के गंध से और माँ के स्पर्श से। बच्चा को जो माँ की पहचान होती है, माँ के शरीर का गंध और चमड़े का स्पर्श। बच्चा आंख बंद करके खूब रो रहा है, माँ के गोद में दे दीजिए, बिना कहे सुने, माँ कुछ भी नहीं बोलेगी। समझ गए ना? जैसे गोद में ले लेगी तो बच्चा शांत हो जाएगा। बच्चा शांत हो जाएगा। क्यों शांत हो गया? आंख खोल के देखा भी नहीं कि माँ के गोद में गए हैं कि नहीं गए हैं। क्यों? अपने मातृ गंध का अनुभव उन्होंने कर लिया। इसका अनुभव किया, मातृ गंध का अनुभव किया, और मातृ चर्म का, मातृ ये चर्म का, समझ गए ना, चमड़े का अनुभव कर लिया। उसको पता लग गया, ओहो जब हम जन्म लिए थे, जन्म लेने के बाद जैसे कोमल चमड़े में हमको दूध खिलाया गया था, गोद में लेकर के पिलाया गया था, वैसे गोद को हम प्राप्त कर गए। तुरंत तो चुप हो जाए।
उसी तरह से भक्त को होना चाहिए। हाँ, छठी रात के बच्चे के समान, नवजात शिशु के समान, चाहे कुछ भी करे, मारो पीटो, हंसो बुलाओ, नहीं हंसाओ, खेलो खिलाओ, पहनाओ, चाहे नांगटे दौड़ाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा, बच्चा जब नांगटे दौड़ता है तो इज्जत किसकी जाती है? किसको लाज लगता है? बच्चा को लाज लगता है कि बच्चा के माँ बाप को लाज लगता है? माँ बाप को लाज लगेगा। किसकी बदनामी होती है? बच्चे की बदनामी होती है माँ बाप की। देखे देखे ओकर बच्चा नांगटे घूमे छे, ये नहीं कहेगा बच्चा नांगटे घूमे, ओकर बच्चा नांगटे घूमे छे, पिन्हबे कोई कपड़ो नहीं पिन्हावे छे। उसी तरह से मेरो का बिगड़ो, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो का बिगड़ो। हम तो आपके बच्चे के समान हैं, अब हमको जैसे रखो, लाज तुम्हारी बचेगी या लाज तुम्हारी जाएगी, इसमें मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके चरण शरण में आ गया हूँ, मैं तो आपके चरण शरण में आ गई हूँ। चाहे मेरी बुद्धि जैसी हो, अच्छी हो, बुरी हो, भोरी हो, भारी हो, चाहे जैसी भी हो ना, मैं आपके चरण शरण में आ गई हूँ। ये समर्पण, ये त्याग, ये गुण भक्त के अंदर में होना चाहिए। रुक्मिणी क्या कहती है? बहुत दिन से तारीफ हो, सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, जो अब टल जाओगे अपने दर से तो मेरी हंसी होने वाली नहीं। हमको तो शिशुपाल लेके जाएगा, हमको तो शिशुपाल लेके जाएगा। उनके यहाँ जो है, उनके साथ विवाह मेरे भाई, मेरे पिताजी ने सुनिश्चित कर दिया है, और मैंने अपना काम भी कर दिया है। मेरे पिता मेरे भाई को जो करना था वो किया। मुझे तुमसे प्रीति है, मुझे तुमसे प्रेम है, मेरी लगन तुमसे लगी है। मैंने भी अपने जानते आपको जानकारी दे दी, नहीं, मैंने भी अपने जानते आपको जानकारी दे दी, समय स्थान सब कुछ बता दिया। अब आप समय पे नहीं आओ, अनसुनी कर दो, मेरे हाथ को नहीं थामो सांवरिया, तो इसमें मेरी लाज जाने वाली नहीं है। हाँ, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, मैं आपके शरण में हूँ, जो करो। जो अब टल जाओगे अपने दर से तो होगी हंसी नाथ दर दर तुम्हारी। हंसी किसकी होगी? मेरी नहीं होगी, हंसी तुम्हारी होगी। उसी तरह से गुरु ईश्वर परमात्मा में अपने आप को समर्पण कर दीजिए, नहीं, समर्पण समर्पित हो करके भक्ति कीजिए। भक्ति कहते हैं सेवा को। भक्ति किसे कहते हैं? सेवा को। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। कैसा समर्पण? तो महाराज दशरथ को देखिए, किनको देखिए? महाराज दशरथ को बड़ी धूमधाम के साथ चारों पुत्र का शुभ विवाह करा करके अयोध्या लाए। कहाँ लाए? अयोध्या लाए। सुख पूर्वक सब कोई अयोध्या में निवास करने लग गए। विश्वामित्र मुनि कभी दशरथ के प्रेम के वशीभूत होकर के, कभी कौशल्या के प्रेम के वशीभूत होकर के, कभी कैकेयी के प्रेम के वशीभूत होकर के, कभी सुमित्रा के प्रेम के वशीभूत होकर के, तो कभी राम, कभी लखन, कभी भरत, कभी शत्रुघ्न, कभी सीता। देखिए, छेड़िए नहीं, आवाज ठीक था पहले, इस साउंड को कम कीजिए। कभी राम, कभी लखन, कभी भरत, ठीक है, रहने दीजिए, कभी शत्रुघ्न,
कभी सीता, कभी मांडवी, कभी सुतकीर्ति, कभी उर्मिला की बात में रह करके बहुत दिन तक अयोध्या में रह गए। एक दो का बात माने ना, तीसरा चौथा बोला हना देखे कहते उसकी बात माने, हमको नहीं मानते तब ना आप मेरी बात में नहीं रहते। यही तो बात होता है नहीं। अगर घर परिवार के सभी सदस्य आपसे अटूट स्नेह करते हैं, अटूट प्रेम, ये देखिए इस तरह से मत कीजिए, समझ गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मिला लिए बाजा को जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम कह पा रहे थे कि अगर घर का आप एक अतिथि हैं, आप एक अतिथि हैं, आप एक विशिष्ट आदमी हैं, और घर का सभी आदमी आपसे अटूट स्नेह करता है, अटूट प्रेम करता है। अगर कहीं घर के एक सदस्य की बात को मान करके रह गए तब तक तो ठीक है, और कहीं दूसरे सदस्य की भी बात मान करके कुछ दिन रह गए तब समझ गए, तब आपको अब बहुत दिन तक रहना पड़ेगा। क्यों? अब तीसरा सदस्य जो घर का कहेगा ना, कहेगा वो दो आदमी का बात मान लिए, हमको आप जैसे नहीं मानते तब ना नहीं रहते हैं। अब लीजिए, यही हुआ जब विश्वामित्र मुनि प्रारंभ में जाने लगे तो वशिष्ठ मुनि ने उनको रोका। किसने रोका? वशिष्ठ मुनि ने। अभी इतना दूर से चल करके आए हैं, अभी तो बारात आई है, नहीं वधू ला करके दिए हैं महाराज दशरथ को, अभी तो बढ़िया से सब कोई, सबका मन भी शांत नहीं हुआ है, सबका मन भी शांत नहीं हुआ है, और इतना जल्दी आप कहते हैं जाएंगे, कुछ दिन और रुक जाइए तो सहर्ष आपको विदा करा देंगे। तो विश्वामित्र मुनि सोचे कि चलो गुरुजी की बात है, रुक जाते हैं। और जब कुछ दिन रह गए तब कहते हैं जाएंगे, तो महाराज दशरथ कहते हैं गुरुदेव की बात माने, कुछ दिन मेरे तरफ से रह जाए, कुछ दिन अब मेरे तरफ से रह जाए। अब महाराज दशरथ के तरफ से रह गए। अच्छा, महाराज दशरथ के तरफ से रह गए, अब जब उसका समय पूरा हुआ तो कौशल्या आ गई, पैर पकड़ ली, हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं, मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। तो क्या? अभी 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 जो है ना, हम अपने पतोहू सबको चूल्हा चौका पकड़ाए हैं। क्या पकड़ाए हैं? चूल्हा चौका पकड़ाए हैं। अब उसके हाथ का कुछ रुखा सुखा ग्रहण करके कुछ दिन उनके हाथ का भोजन करके तब जाइएगा। कौशल्या की बात पे रह गए। अब इसी तरह सब कई इसमें थोड़ा सब क्या करेंगे, वो लाने ना देंगे, नहीं रहेंगे तो हाँ, इसी तरह से बहुत दिन तक रह गए। अंतिम में फिर जो है विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि से अनुरोध करते हैं, क्या कि बहुत दिन हो गया रहे हुए, अब हमको विदा कराया जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो वशिष्ठ मुनि ने महाराज दशरथ को समझाया। महाराज दशरथ विदा करने के लिए मान गए, तैयारी हुई। जब जाने लगे दरवाजे पे अब है, तो क्या करते हैं, कैसा समर्पण, तो जाकर के हाथ जोड़ करके सामने में खड़े हो गए। कौन? वो चक्रवर्ती सम्राट जिनके धन को देख करके कुबेर भी लजाते थे। किसको लाज लगता था? कुबेर को लाज लगता था। कुबेर की संपत्ति से 100 गुना ज्यादा संपत्ति महाराज दशरथ की राजधानी अयोध्या में निवास करती थी। अयोध्या में नहीं, छोड़ दीजिए, अब उनका मन वैसा है तो क्या कीजिए, अयोध्या में निवास करती थी। हाँ, इसीलिए अब क्या करते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं।
क्या कर रहे हैं? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कितना सुंदर भाव इसमें छुपा हुआ है, कितनी सुंदर व्याख्या, कितना सुंदर गुण इसमें छिपा हुआ। हे नाथ, इस नगरी में जितनी भी संपदा है ना, सब आपकी है। जितनी भी संपत्ति है सब आपकी है। मैं आपका सेवक हूं, मैं सेवक समेत। कौन? तो सुत। ये चारों बेटा जो मेरा है ना, राम लखन भरत शत्रुघ्न, ये किसी दूसरे का सेवक नहीं है, ये भी आप ही का सेवक है, संत का सेवक है। किनका सेवक है? संत का सेवक है। मैं भी संत का सेवक हूँ, मेरा पुत्र भी संत का सेवक है, और मेरी रानियां, जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं मेरे राजघराने में, वो सब जो है आपके ही सेवक है। मैं सेवक समेत सुत नारी। ये समर्पण का भाव, ये भक्त के अंदर में ऐसा समर्पण का भाव होना चाहिए। भक्त को बिल्ली के बच्चे के समान होना चाहिए। किसके बच्चे के समान होना चाहिए? बिल्ली के बच्चे के समान होना चाहिए, बंदर के बच्चे के समान नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पहले तो आप लोगों ने सुना पाया कि भक्त को नवजात शिशु के समान होना चाहिए। जैसे नवजात शिशु को एक ही आसरा रहता है, माँ का। हाँ, दूसरा, भक्त को महाराज दशरथ के समान समर्पित होना चाहिए। तीसरा, भक्त को बिल्ली के बच्चे के समान होना चाहिए, बंदर के बच्चे के समान नहीं होना चाहिए। बिल्ली के बच्चे में और बंदर के बच्चे में क्या गुण है? बंदर का बच्चा स्वयं अपनी माँ को पकड़ के रखता है, अब बिल्ली का बच्चा स्वयं अपनी माँ को नहीं, माँ ही अपने बच्चे को पकड़ के रखती है। बंदर का बच्चा जो अपनी माँ को, बंदरिया को पकड़ के रखता है, बंदरिया ऊंची से ऊंची छलांग लगाती है, कहीं हाथ पकड़ ढीला हुआ तो गिर करके मर जाता है, चूर चूर हो जाता है, हड्डी गुड्डी एक हो जाता है। क्यों? तो बंदर के बच्चे को ये भरोसा रहता है कि मेरे हाथ में इतनी ताकत है कि हम अपनी माँ को पकड़ के रखेंगे। उनको माँ के हाथ पे भरोसा नहीं है, अपने हाथ पे भरोसा है, इसीलिए वो गिर करके टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है, जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। लेकिन बिल्ली के बच्चे को अपने हाथ पे भरोसा नहीं है, नहीं, हमको अपना कोई बल नहीं है, हमको अपने माँ के आश्रित होके रहना है। माँ जो है बच्चे को मुंह से उठा के ले जाती, लेती है ना, मुंह से पकड़ती है। और कहीं बंदरिया के छलांग से ज्यादा बिल्ली अपने बच्चे को मुख में रख करके छलांग लगाती है। ना बिल्ली के मुंह से बच्चा गिरता है, ना तो बिल्ली के बच्चे के शरीर में बिल्ली का दांत गड़ता है, और सुरक्षित वो जहां मन तहां चला जाता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता है। उसी तरह से भक्त, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो स्वयं भगवान को पकड़ के रखना चाहते हैं। नहीं, भगवान को पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन आप भगवान को पकड़ के नहीं रख पाएंगे। क्यों? ये काल चक्र की गति बड़ी गहन है। नहीं, कब कैसा उलझन आएगा, कब कैसा उलझन आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, आप भूल जाएंगे,
हम आ रहे थे, समझ गए ना। और वहीं से हम सोचे कि छविलाल बाबा के यहाँ रुक करके 2 रसगुल्ला खाना है। हाँ भाई, और देखिए बगले में सुनील के यहाँ हम रुके थे। इधर आते आते का ये कि यहाँ बंद हो गई, नहीं यहाँ खुलती तो इधर चौकन्ना होते हैं। ये तो खाली जगह, यहीं पे कथा किए थे क्या। तो पूछते हैं राम बाबू को, छविलाल बाबा तो घर निकल गए धोड़ तोड़ी है ना। अगर कहीं इनके मन में होता कि नहीं बाबा को रसगुल्ला खिलाना है, तब अगर हम भागी होते तो बोकर करके ले आते कि नहीं कहाँ चले गए बाबा, आगे बढ़ गए जल्दी आइए। नहीं संभव है झंझटों में मैं तुमको भुला जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको ना भुला देना। ये बिल्ली भक्ति है। कौन सी भक्ति है? बिल्ली भक्ति है। आंख बंद है, बिल्ली के बच्चे का आंख बंद है, माँ का धर्म बनता है उसको सुरक्षित स्थान में रखना। उसी तरह से आप समर्पित रहिए ना। अगर गुरु हरि संत के चरणों में समर्पित भी है, अगर आंख बंद करते हैं, अंधकार जगत में भी है, फिर भी अगर आप कहीं आपका शरीर छूट भी गया ना, तो आप उत्तम और सुरक्षित स्थान में रहेंगे, कहीं दूसरे स्थान में नहीं जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की समर्पण के बल पे। किसके बल पे? समर्पण के बल पे। हाँ, बिल्ली भक्ति कीजिए। हाँ, बिल्ली भक्ति कीजिए, तब जाकर के हम आपका उद्धार होगा। मैया सबरी आशा देख रही है। नहीं, प्रभु राम, भगवान राम, मेरे राम, घनश्याम गुरु की बात पे, गुरु की आज्ञा से, गुरु के वचन पे विश्वास है, जरूर आएंगे ना। धीरज जब टूटता था गुरु की बात याद आती थी, नहीं गुरु की बात याद आती थी। धीरज जब टूटने लगता था तो भगवान राम की करनी को याद करते थे। जैसे बिना बुलाए केवट के यहाँ चले गए। केवट नौकर जी थे क्या? अहिल्या नौता दी थी। सबको विश्वास है, वहां चले गए, उनका उद्धार किए, उनका उद्धार किए, उनका उद्धार किए। उसी तरह से मुझे भी दर्शन देने के लिए, मेरा भी उद्धार करने के लिए मेरे पास जरूर आएंगे। ये विश्वास, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। हाँ, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। मुक्ति का साधन क्या है? मुक्ति का साधन ईश्वर भक्ति है। भक्ति क्यों करें? नहीं, अभी जो भक्ति के संबंध में पाठ हुआ, तो भक्ति हम क्यों करें? क्या जरूरत है भक्ति करने का? जो गरीब है, दीन दुखी, वो भक्ति करे? नहीं, हमको टका पैसा का कोई कमी नहीं है, घर मकान का कोई कमी नहीं है, जमीन जायदाद का कोई कमी नहीं है, बेटा पोता नहीं तो नातिन का कोई कमी नहीं है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का भी कोई कमी नहीं है। फिर हम भक्ति किस लिए करें? तो गुरु महाराज ने कहा, संसार में तुमको चतुर्दिक उन्नति भले हो सकती है, संसार में कोई चीज की कमी भले हो या नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कैसी कमी है जिस कमी को तुम भक्ति के द्वारा ही दूर कर सकते हो, और किसी से दूर होने वाला नहीं है। वो कौन सी कमी है? वो कमी है कि क्या क्या कहते हैं, वो कमी है कि तुम आवागमन के चक्र में पड़े हुए हो। वो कमी है तुम्हारे अंदर में कि मन को शांति नहीं मिल रही है, मन को शांति नहीं मिल रही है, मन को चैन नहीं है, तृष्णा की डोर पे तुम दौड़ रहे हो, तुमको संतोष की कमी है। किसकी कमी है? संतोष की कमी है। अगर तुम संतोष को पाना चाहते हो
तृष्णा के डोर से नीचे उतरना चाहते हो, आवागमन के चक्र से तुम छूटना चाहते हो, एक ईश्वर की भक्ति करनी होगी। मायावद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए किसकी भक्ति? सर्वेश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। इसके सिवाय तुम आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते। इसीलिए ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर भक्ति का शुरुआत संतों की संगति से होती है। किससे होती है? संतों की संगति से होती है। जैसे मैया सबरी को भगवान श्री राम ने उपदेश दिया, उसी तरह से इससे पहले लखनलाल से भगवान श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं? संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नियमा। देखो लखनलाल, अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो संतों के चरणों में प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो। किसका नियम हो? भजन का। कौन भजन? तो बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार का भजन। हाँ, बाहरी भजन भी गाओ, आंतरिक भजन जो है गुरु जप ध्यान और दृष्टि साधन है, शब्द योग का अभ्यास है। मन वचन कर्म से समय बांध बांध करके जो सत्संग और ध्यान करता है उसके लिए भक्ति सुलभ हो जाती है। हाँ, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति धर्म निरत श्रुति रीति संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नियमा। इसीलिए समय बांध बांध करके भजन कीजिए। क्या भजन में क्या करना है? तो गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुरत शुद्ध करना चाहिए। या मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग का के द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना तथा सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। कौन अधिकारी है? मनुष्य अधिकारी, और कोई दूसरा अधिकारी नहीं। इसलिए मनुष्य योनि में आए हैं। परमात्मा स्वरूपी गुरु महाराज की महती कृपा है हम आप लोगों के क्षेत्र के ऊपर। नहीं, समय समय पे 2 दिन 4 दिन नहीं होता है, सत्संग कथा मिलते रहता है। अब कर्म बनता है अपने जीवन को सुधारने का। उस संत सेवी जी महाराज कहते, संत सेवा कहते, क्या कहते संत सेवा? अब धर्म है तेरा सुजन, कर कर्म उर प्रभु पाएगा। पूज्य बाबा कहते हैं संत से भी सत समझने, इस सत्य बात को समझ लो। हाँ, अब क्या कहते हैं? धर्म तुम्हारा है। क्या धर्म तुम्हारा है? तुम कर्म करो और कर्म करके तुम प्रभु को प्राप्त कर लो। जब तक कि कर्म नहीं करोगे तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकोगे। कौन सा कर्म करो? तो संतों की संगति करो, उनकी कथा में जाकर के भाग लो, गुरु की सेवा करो, मुक्त स्वर से गुरु हरि संत का गुणगान करो, बड़ाई करो, स्तुति करो, मंत्र का जप करो विश्वास के साथ। कैसा विश्वास होना चाहिए? जैसा विश्वास गिद्धराज जटायु को हुआ, जैसा विश्वास पिंगला वैश्या को हुआ, जैसा विश्वास गजराज को हुआ, जैसा विश्वास अजामिल को, चाहे बेटे पे विश्वास था लेकिन किया ना, वैसे विश्वास रख करके आप हमेशा गुरु भजन में अपने मन को लगाए रखो। हाँ, सदाचार पालन में रत रहो,
शुचियाचार का पालन करो, स्वावलंबन का आधार लेकर के अगर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, एक ना एक दिन अवश्य इस भक्ति पथ को प्राप्त कर, इस भक्ति पथ पर चलकर, इस भक्ति पथ के द्वारा हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे और आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। सदा सदा के लिए उस परमात्मा को प्राप्त कर हम लोग आनंद के भागी बन जाएंगे। ऐसा विश्वास करके हम लोग को भक्ति भजन करते रहना चाहिए।